नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बिहार सरकार ने सत्र 2022-23 में राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए तथा प्रत्येक व्यक्ति के घर के पास ही उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य के 8,721 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की थी। बिहार में 38 जिले हैं। यह व्यवस्था 24 जिलों में परवान चढ़ी थी। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में 138 योग प्रशिक्षक योग सत्र संचालित करने के लिए चयनित किए गए थे। बजट की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन डीपीएम साहब की मेहरबानी से मई 2024 में ही मुजफ्फरपुर में योग सत्र बंद कर दिए गए। डीपीएम साहब ने कहा कि बजट नहीं है, बजट के अभाव में यह योग सत्र बंद करने का बहाना बनाया गया था, जबकि राज्य की स्वास्थ्य समिति अपने पत्रों के माध्यम से यह जताती और बताती रही कि बजट का कोई अभाव नहीं है। यह तो रही मुजफ्फरपुर की डीपीएम की लीला। दूसरे जो सेंटर, जो जिले योग प्रशिक्षकों से आबाद हैं, वहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे वाली कहावत के माध्यम से ही योग प्रशिक्षकों को योग सत्र आवंटित कर रहे हैं। देखा जाए तो व्यवस्था ये थी कि प्रत्येक योग प्रशिक्षक को 3-3 सेंटर दिए जाए। वह प्रत्येक सेंटर में महीने में 10 सत्र योग के संचालित करें। लेकिन इस योजना का लोगों को लाभ न मिल सके तथा अपनों को उपकृत करने के उद्देश्य से कुछ जिलों में न केवल योग प्रशिक्षकों का मखौल उड़ाया गया, बल्कि किसी योग प्रशिक्षक को महीने में सिर्फ 10 योग सत्र आयोजित करने का काम मिला, तो किसी को 15। वह योग प्रशिक्षक खुदकिस्मत होगा जिसे 30 योग सत्र महीने में मिले हों। दरअसल इस योग सत्र की महिमा भी अपरंपार है। आपको बता दें कि सम्मानित योग प्रशिक्षकों को बिहार सरकार प्रत्येक योग सत्र का सिर्फ 250 रुपये देती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी योग प्रशिक्षक के घर से जो 3 सेंटर भी आवंटित किए गए होंगे, वह भी तय है कि काफ़ी दूरी पर होंगे। 250 रुपये योग सत्र लगाने वाला योग प्रशिक्षक किस तरह योग सिखाता होगा, किस तरह की परेशानियों को सहन करता होगा, किस तरह आर्थिक तंगहाली उसके राह का रोड़ा बनती होगी, इस तरफ किसी भी डीपीएम की नज़र नहीं गई। अलबत्ता कहीं बजट का बहाना बनाकर तो कहीं अपनी जेबें भरने के लिए योग सत्र
बंद किए गए। किसी योग प्रशिक्षक को महीने में 2,000 रुपये मिले, किसी को 3,000 रुपये मिले, किसी को मिले ही नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राज्य को स्वस्थ बनाने की जो सरकारी मंशा है वह कैसे फलीभूत होगी, जब स्वास्थ्य मंत्रालय के जवाबदेह अधिकारी ही किसी योजना की हवा निकाल रहे हों, योग प्रशिक्षकों को के मान सम्मान से उन्हें कोई लेना देना न हो। ऐसे में स्वस्थ बिहार की कल्पना कैसे की जा सकती है। एक तरफ बिहार सरकार मशाल रैली के माध्यम से प्रतिभाओं की तलाश कर रही है, टैलेंट सर्च कर रहा है, जबकि इन प्रतिभाओं को निखारने वाले शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक आर्थिक तंगहाली के चलते दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर उस जवाबदेह से मिन्नतें कर रहे हैं कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, उन्हें पूर्णकालिक किया जाए, लेकिन सरकार की और जवाबदेह अधिकारियों की कान में जूं नहीं रेंग रही। जब हम शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, योग प्रशिक्षक के सम्मान को सुरक्षित नहीं रखेंगे, हमारी नज़र उनके पेट की तरफ नहीं जाएगी, हम उनकी आर्थिक तंगहाली से कोई वास्ता नहीं रखेंगे, ऐसे में बिहार कैसे खेलेगा, कैसे यहाँ की प्रतिभाएं खिलखिलाएंगी, यह समझ से परे है। यद्यपि जवाबदेह अधिकारी कहते हैं कि बिहार खेलों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन किस तरह बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, यह बताने वाला कोई नहीं है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं इस बात का संकेत देती हैं कि बिहार जैसे कल था वैसे आज भी है, कोई इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। इसकी वजह स्पष्ट है कि सरकार तेली का काम तमोली से करा रही है। सुयोग्य शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों तथा योग प्रशिक्षकों की तरफ सरकार का कतई ध्यान नहीं है। यही वजह है कि जो योजनाएं सरकार बना रही है स्वस्थ राज्य के लिए, वह फलीभूत होती नहीं दिख रही। नीतीश कुमार जी से विनम्र आग्रह कि जमीनी स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी मॉनिटरिंग अच्छे हाथों में हो। मॉनिटरिंग के अभाव में सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं उनका बंटाढार अधिकारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।